ईडी आएगी या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ वरना जेल में जाओ। लिए तो कई चुनौती है जगीर इसी तरह सामने। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कल ही आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला है। लोकसभा चुनाव को नाम ही मोदी वाला चुनाव दे दियो, कहीं विपक्ष तो कमजोर हो। अभी रिजल्ट आएगा जब पता लग जाएगा। जनतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार जो थे उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की सीमा पे नहीं करते, वो इस देश के अंधता के साथ कर रहे हैं। और रोजगार की बात करता है तो कहते हैं पकोड़े तलो। पकोड़े तलने के लिए तो नरेंद्र मोदी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जनतंत्र को हत्या कोई भी विरोध करता है या तो जेल या गोली से मारने का काम कर रहे हैं। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह की शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज। और लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस है जखा की तरफ हूँ। अमरा राम जी है उम्मीदवार है, तो सौ बड़ी पहचान है। मैं बता दूं 3 बार धोधू विधायक, चौथी बार दाता रामगढ़ और लालगढ़ जो इलाकों के जो है बक मायने दबदबो हो अमरा राम जी को है। तो सौ पहले तो आपने मोकली बधाई। धन्यवाद आपको भी। गठबंधन उगो है और लगातार सांसद सुबेदानंद जी है, तीसरी बार भी बन टिकट मिली है। पहली तो कई चुनौती है जगीर इसी तरह सामने। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से शासन में है और यहाँ का प्रतिनिधित्व भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही कर रहा है। लेकिन एक भी वायदा, चाहे वो किसान से किया हो, आम जनता से, नौजवान से, बेरोजगार से किया हो, एक भी वायदा सरकार ने पूरा करने की बजाय उससे उल्टा काम करने का। किसान की आय दूनी हो जाएगी 2022 में, 22 नहीं अभी तो 24 है। आय तो दूनी को नहीं हुई पर लागत 4 गुनी होगी। जब नौजवान रोजगार मांगता है तो देश का प्रधानमंत्री कहता है पकोड़े तलो, तो पकोड़े तलने में प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं होती। तो एक भी वायदा पूरा करने की बजाय किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, विद्यार्थी के खिलाफ, देश की संविधान के खिलाफ कानून बनाकर आम जनता को लूटने का काम किया है और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम अडानी है। 2014 में 100 देश के बड़े पूंजीपतियों में नाम नहीं आता था, आज देश का नहीं दुनिया के तीसरे नंबर का हो गया। क्यों नहीं लुटाया? हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल, कोल, सब कुछ उनके हवाले किया और उनकी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों में उड़ करके 2014 में सत्ता में आए थे। आज उनके लिए सरकार है, 2 की सरकार है, 2 के लिए सरकार है। जनतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार जो थे उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। मतलब ईडी आएगी या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ वरना जेल में जाओ। ये पहली बार है जब कल ही आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाला है। मतलब वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, अजीत पवार हो या दूसरे आसाम का मुख्यमंत्री हो, तो पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते थे। अब तो जितना कूड़ा करकट है ना देश का, वो कूड़ादान हो गया। मैं एक बार तो वो चाहूँ, कोई वॉशिंग मशीन कोई स्पेशल डिटर्जेंट काम में लेवा है कि कोई बाकन कोई अलग तरीका डिटर्जेंट है? भ्रष्टाचारी, जिसमें 70,000 करोड़ का अजीत पवार पे, यही देश की सरकार के प्रमुख बैठे हुए लोग उन पे आरोप लगा रहे थे और आज उनके बराबर वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। आसाम के मुख्यमंत्री के क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे, आज उनका मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है। ऐसा डिटर्जेंट है जो और किसी के पास नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के। इनकम टैक्स ने जिन जिन कंपनियों पे रेड की, उन कंपनियों ने थोड़े दिनों बाद में करोड़ों रुपए का, 250 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया। जो साफ है ना, देख रहे हो आप। मतलब जिसपे 70,000 करोड़ का घोटाला है, आज वो डिटर्जेंट से धुपने के बाद वो ईमानदार हो गया, उनका मुख्यमंत्री बना बैठा है। इसलिए हर तरफ से मतलब जनतंत्र को हत्या, कोई भी विरोध करता है या तो जेल या गोली से मारने का काम कर रहे हैं। तो संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, अधिकारों को कुचलने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है और कंपनियों को मालामाल करने का काम किया है। बीजेपी लगातार नारो दे रहा है 400 पार 400 पार।
400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि अब जो जमीन खिसक रही है उनमें जोश आए, और एक भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने कह दिया कि हमने नारा इसलिए दिया अगर आगे तो संविधान को बदल करके मनुस्मृति देश का संविधान हो जाएगी, तो ये देश की जनता नहीं होने देगी। संविधान से ऊपर उठ मनुस्मृति उसी को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जिसके इशारों पे चलती है, वो कहती है इससे बड़ा मनुस्मृति से बड़ा इस देश के लिए संविधान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हीं पे वो चलती है। कहीं एजेंडा ले रहे थे जनता के बीच में जा रहे हो? जनता की जो समस्या है, पेयजल है, रोजगार है, किसान को एमएसपी है, छोटे जो उद्योग धंधे और व्यापार थे उसको तबाह करने का और केवल बड़ी कंपनियों को छूट दी है, मैं समझता हूँ इससे 90% जनता बेहाल है और केवल 10% बड़ी कंपनियां और बड़े इनके ठेकेदार हैं वो मालामाल है। इसके यही हमारे मुद्दे हों। 400 पार की बात करी, लेकिन बिग बाद में बात करे बीजेपी लगातार किसाना की बात करे है, सेना की बात करे है, एक ऊपर कहीं के बचाओ विपक्ष के लिए बोला कि तो विरोध करे जना सेना को विरोध करे है, किसाना को विरोध करे। सेना का तो कर दिया ना, अग्निवीर बना दिया, सेना छोड़ा ही नहीं उन्होंने। किसान 1 साल से ज्यादा एमएसपी के लिए और काले कानूनों के खिलाफ थे। 1 साल से ज्यादा समय के बाद माफी मांग करके काले कानून वापस लिए। 9 दिसंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने लिख के दिया था एमएसपी बिजली कानून वापस लेने का, एक कदम भी आगे नहीं चला। आप बताइए इस देश की 70% आबादी जो अन्न पैदा करती है, जो सब्जी पैदा करती है, दूध पैदा करती है, वो तो दिल्ली जा सकता है, लेकिन देश का किसान दिल्ली में नहीं जा सकता, देश की राजधानी में नहीं। तो देश का किसान क्या रावलपिंडी जाएगा? ये किसानों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, क्योंकि वो किसान को किसान ही नहीं रहने दे रहे। प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आया था, जिसका साफ प्रावधान था देशी विदेशी कोई भी कंपनी जिस जमीन की ओर अंगुली कर देगी वो 15 दिन में जिला कलेक्टर किसानों को बेदखल करके कंपनी को काबिज कर देगा। जब वापस लेना पड़ा आंदोलन के कारण तो काले कानून लेके आए कोरोना के कारण, और 1 साल से ज्यादा इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे 1 साल से ज्यादा रहा और इस मोदी को झुकने के लिए मजबूर किया। और लिखित में आश्वासन देने के बाद 2 साल 2.25 साल होने के बाद में भी उन पर रत्ती भर नहीं चला, और अभी तो उन किसानों के खिलाफ सड़कें खोदी जा रही हैं, कीलें लगाई जा रही हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं। ये है उनके साथ जिस तरह से विदेशी फौज के साथ जो व्यवहार नहीं करते, पाकिस्तान और चीन की सीमा पे नहीं करते, वो इस देश के अन्नदाता के साथ कर रहे हैं और इसका हिसाब चूकता नौजवान के साथ कर रहे हैं। जब वो 2 करोड़ हर साल रोजगार और नौकरी देने की बात करते थे, जब प्रधानमंत्री से कोई रोजगार की बात करता है तो कहते हैं पकोड़े तलो। तो पकोड़े तलने के लिए तो नरेंद्र मोदी के पास जाने की जरूरत नहीं है, रोजगार के लिए जाने की जरूरत है। रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है, शिक्षा देने की जिम्मेदारी है, बीमार को इलाज देने की है। वो करने की बजाय इस संसदीय क्षेत्र में आज भी 70% लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। 10 साल में वो सरकार और सरकार में बैठा हुआ प्रतिनिधि बता दे कि कितने गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है, कौन सा विकास किया है। लगातार केवल धारा 370 उठाई, अयोध्या के मायने राम मंदिर है जो को बनायो, जखा के बाराम का मायने कोई सपना कौन लेस के वो काम में पूरा कर दियो। ऐसा है कि मंदिर हर खेत में बना हुआ है, मंदिर से रोजगार नहीं मिल जाएगा, महंगाई कम नहीं हो जाएगी, और वहाँ पुजारी भी नहीं है जो हर आदमी जाकर के अयोध्या में जाकर के मंदिर का वो भावना है। लोग सब मंदिर को राम को मानते हैं, लेकिन राम के नाम से रोजगार नहीं मिल जाएगा, उसके कारण महंगाई कम नहीं हो जाएगी, राम मंदिर से कम नहीं हो जाएगी। क्या 370 से महंगाई कम हो गई? तो निश्चित रूप से जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, और 10 साल पहले जो उन्होंने वायदा किया था एक भी वायदा पे वो बता दे। केवल ये चुनाव अब मोदी के चेहरे पे नहीं होगा, इस देश के 130 करोड़ जनता के मुद्दों पे चुनाव होगा, और उसमें पूर्णतः असफल है, विफल है, और उनके खिलाफ और कंपनियों के पक्ष में करने का काम किया है। अब बार भी कहे चुनाव लोकसभा चुनाव को नाम ही मोदी वाला चुनाव दे दियो, कहीं विपक्ष तो कमजोर हो। अभी रिजल्ट आएगा जब पता लग जाएगा। 77 में जब चुनाव हो रहे थे, बहुत बड़ी सरकार थी, कंटिन्यू चल रही थी और जनता ने बदल दी थी। तो बदल सकती है जनता, आखिर जनतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है,
और अभिमान तो रावण को ही कौन चले तो हमको तो चालवा को काम ही कटे। तो बी के ऊपर बात करी, अयोध्या की बात करी, बैठाऊं हर संभागों हर जिलाओं रोडवेज बसा चालू करी, लेकिन अता दिन चाल रही, अब बता दियो कि सप्ताह में एक दिन चाल सी, कहीं शुरुआत में ज्यादा अब कम इस आबू और कहीं गए चुनाव के कारण या फिर कुछ और कारण उसका? अयोध्या में जब हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, क्या इस देश का किसान था, नौजवान था, बड़े बड़े एक्ट्रेस थे, बड़े बड़े अंबानी अडानी थे, इस देश का किसान नहीं था, उनसे ही वोट ले लें। वो जिन सिने स्टार बड़े बड़े करोड़पति जिनको इन्होंने माला माल किया है, वो सब थे इस देश का, न किसान था न नौजवान था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो जो इस हिंदू धर्म के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य, उन्होंने कहा ये अनैतिक और अधार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। मंदिर पूर्ण होने से पहले प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जोड़े से। जो अंदर थे ना, एक भी जोड़े से नहीं था। मोदी योगी तो ये हवन करता है तो जोड़े से होता है, और वहां कौन सा जोड़ा था आप बताइए मुझे। अपनी संस्कृति का आधार पर, मानने का आधार पर वे खुद ही बदलाव कर रहे हैं। बदलाव नहीं कर रहे, तहस नहस कर रहे हैं। उनको न राम से मतलब है, न गाय से मतलब है, उनको वोट से मतलब है। चलो अंतिम क्वेश्चन, कांग्रेस और आपको अलायंस है जो को हो चुके हो, तो अब साथ में की साबू ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता और आप है जगह साथ में की साबू लेर चुनाव के न आगे तक लेर जसो? बिल्कुल, सब कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनके सब नेता कार्यकर्ता सबसे हम मिले हैं, और वो तन से मन से और धन से साथ होंगे, और इस सरकार को और मोड़ा श्री जो पिछले 10 साल से यहाँ का किसान लड़ा, उनके बीच में नहीं आया। कर्जा माफी का 13 दिन और 3 दिन चक्का जाम हुआ, 13 महीने हुआ, उनके खिलाफ उनको आतंकवादी माओवादी कहने का काम किया, और जनता की समस्याओं को देश की संसद में भी उठाने का काम नहीं किया। तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और ऐसी सरकार दफा हो। अच्छा, सांसद जी की थे बात करिए ना, मैं 1% ले लूं, बाबर लगातार आरोप लागे बाहर का उबाका का अठा का गोनी बारह का है, फिर भी जम रहा है, और अब की बार जनता है इको जवाब भी देसी, बहुत सारी सभागमाई ने भी आने की बातें हैं जगी हुई। बिल्कुल होगा। अब भाई पहले कोई आए हैं तो वो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे बलराम जी जाखड़ हो, देवीलाल जी हो, ये कौन से राष्ट्रीय नेता, ये तो पहले पंच भी नहीं रहे। राजनीति में और समाज सेवा में क्या इनका योगदान है? हवन करते थे, हवन करें। आप तो ये बता दो, सीकर का एक आदमी जाकर के हरियाणा में कोई सरपंच तो छोड़िए पंच भी बन सकता है क्या? यहाँ हरियाणा के सुमेधानंद, चांदनाथ, आपका सवाई माधोपुर का, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी अब सब हरियाणा के ला करके यहाँ राजस्थान को चरागाह समझ रखा है। इसका हिसाब चूकता करेंगे, यही मुझे कहना। तो चारागाह या बंजर भूमि की साबु पैदावार है थे उपचार जो यही करने का काम करते हैं हम। संघर्ष को लगा दूसरो नाम है जो को हमरा राम जी को बोले जाए, और आपने साथ में, हाँ हमरा राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर दिलराज के साथ में थे, जुड़ा रहो, बना रहो, थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए रखो। धन्यवाद साहब।